अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस आया है वो है एक समझ लें ट्रॉमा का केस है। इनके बताने का जो आप मुझे बताएं कि सरिया यहाँ से बता रहे हैं ना आप, सरिया अंदर चला गया था, कोई लोहे की चीज सरिया अंदर चला गया था। उसके बाद फिर जो है पोस्ट ऑप के बाद हम हमारे पास रेफर किया गया क्योंकि इनकी 7 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हुई थी। फेशियल नर्व वीक हुई जिसकी वजह से इनके मसल जो है वीक हुए। और आपको खाने पीने में प्रॉब्लम होती है? पानी एक तरफ फंस जाता है? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। आईज क्लोज हो रही है आपकी? थोड़ा आईज आकर दिखाएं कि आईज के अभी देखें कि क्लोज नहीं हो रही। और यहाँ से ये लकीरें बनाइए ऊपर की तरफ, माथे की लकीरें बनाएं। माथे की लकीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायब है। और मुंह खुलाइए, मुंह खुलाइए, मुंह खुलाएं। शाबाश, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूरी जो रिपोर्ट है वो डिस्कस करूँगा और स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको कि रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम आई है उसके मुताबिक जो है इनकी 7 क्रेनियल नर्व डैमेज है। इसमें मसल्स जो हम देखते हैं फ्रंटलिस, ऑर्बिकुलरिस, ओकुलाई, मक्सिनेटर, नेजलिस, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ज़ाइगोमेटिकस माइनर, इन सारे मसल्स पर हमारी वर्किंग होगी। देखिए, जब भी इस तरह का केस आए सबसे पहले आप ईएमएस अप्लाई करेंगे। ईएमएस के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर आप ईएमएस लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी माथे की लकीरें जो है वो गायब हैं, तो आप फ्रंटलिस पे एक पैड लगाएंगे और दूसरा पैड जो है वो आप वैक्सीनेटर पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर लगाइए और उसके बाद फिर हम ईएमएस को ऑन करेंगे। यहाँ से अब बताइएगा, महसूस हो रहा है आपको? ठीक है। जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है आप उतना जो है पेशेंट को बताएंगे और उसके बाद फिर जो है इनसे कहेंगे कि जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही पेशेंट को आप जो है टेंस की स्पीड बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 20 मिनट्स तक ये टेंस लगाएंगे। 20 मिनट के बाद मैं आप बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि घर में आप रिहेबिलिटेशन कौन सी कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है वो डेल्टा कॉर्टिल होती है। डेल्टा कॉर्टिल आपकी 4-4 से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, सुबह 4, दोपहर में 4, शाम में 4। अब मैं एक्सरसाइजेस बता देता हूँ आपको कि एक्सरसाइज कौन कौन सी हम कर सकते हैं। ये देखिए, माथे की लकीर को ऐसे पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता फ्रंटलिस पे आपने वर्क करना होगा क्योंकि फ्रंटलिस हमारा जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी वर्जिशें आप घर में बआसानी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आंखों को खोलिए, बंद करें अब जोर से, फिर खोलें, फिर बंद कीजिए, फिर खोलें, फिर बंद कीजिए, फिर खोलें, फिर बंद कीजिए। इस तरह से आप हल्के हल्के आंखों की वर्जिश करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप वैक्सीनेटर पर वर्क करेंगे। वैक्सीनेटर पर आप देखिए किस तरीके से मैं इनको जो है वो मायोफेशियल रिलीज भी करूंगा और एक्सरसाइज भी करूंगा ताकि इनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सकें, आसानी जो है वो खा पी सकें, पानी ना गिरे। आंसू गिरते हैं आपके? आंसू अगर आपके देखें, ये भी बता रहे हैं कि टीयरिंग होती है। टीयरिंग हो तो आप आई ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रॉप की तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो आई ड्रॉप आपको इस्तेमाल करना है। बोले ए, ओ, ए, इस तरह ए और ओ की आप वर्जिश करवाएंगे। फिर दो फिंगर्स आप इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर आप रखेंगे चिन पर। पेशेंट को बोलेंगे, बोले आ। माउथ जितना खोल सकते हैं खोलें।
मुंह फुलाइए, फिर वापस छोड़ें, फिर दोबारा से मुंह फुलाएं, फिर वापस मुंह फुलाइए दोबारा से, फिर वापस, फिर दोबारा मुंह फुलाइए, फिर वापस, फिर दोबारा मुंह फुलाएं, फिर वापस, फिर दोबारा मुंह फुलाइए, फिर वापस। जब भी इस तरह की कंडीशन हो, ये सारी वर्जिशें तो आप करेंगे। घर में आप एक बैलून लेकर उसको फुला सकते हैं, च्युइंगम चबा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चबाइएगा क्योंकि उससे फिर स्वेलिंग हो सकती है। और उसके अलावा आप जो है पानी का एक ग्लास भरें और स्ट्रॉ उसमें रखें और जिस तरह से बबल्स बनाते हैं आप उसमें बबल बनाइए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पानी और स्ट्रॉ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो है आप माउथ की एक्सरसाइज ओ बनाकर ए बनाकर ये कर सकते हैं, आइज की मूवमेंट कर सकते हैं। फीमेल्स जो ब्रश जो यूज़ करती हैं बहुत ही सॉफ्ट सा ब्रश होता है, तो वो जो है मेकअप वाला ब्रश नीचे से ऊपर की तरफ आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सेंसेशन इनकी इम्प्रूव हो। इस तरह मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम हमें दोनों पे वर्क करना होता है, लेकिन सेंसेशन पहले हमें देखनी होती है कि सेंसेशन कितनी लॉस हुई हुई है। अब इस केस में और जो नॉर्मल फेशियल नर्व का केस होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हम ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते हैं, तो केस टू केस वेरी करता है। ये केस दिखाने का पर्पस ये कि कभी भी इस तरह का केस आए जो कि ट्रॉमा के साथ आपके पास आता है और उसमें 7 क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप इसी तरीके से सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगे स्लो स्लो और पेशेंट की रिहैबिलिटेशन करवाएंगे, उनको नॉर्मल मूड की तरफ लेकर आएंगे। बाकी मेरी फेशियल नर्व पल्स पल्सी की जो एक्सरसाइजेस की वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट वीडियो दूसरे हवाले से भी दी हुई हैं। जिस तरह के केसेस आते हैं मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि आप देख सकें और समझ सकें कि इसमें कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात इस कंडीशन में पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है तो आप निब्रल फोर्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं, या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन होती है मैं आपके साथ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप इस्तेमाल करके इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।